अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिज़ीज़ जो है कैसे फैलती है और उनमें से कौन कौन से और डिजीज़ आती है इसके लिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो यूजुअली पास होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी मैनली, ठीक है। मोस्ट आर फेयरली कॉमन, मतलब इनमें जो मोस्टली जो है डिज़ीज़ के लिस्ट में वो कॉमन है और इनकी ट्रीटमेंट जो अर्ली स्टेजेस में है वो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर वो लेट स्टेज में चले जाए तो उनकी ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है और आप फिर और भी सफ़र होते हैं उनसे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो कुछ कुछ उस उनमें से है जो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अदर्स जो है उनकी अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट ना करें तो वो कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती है। HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मतलब सेक्सुअल ट्रैक से भी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन उनके और भी ट्रांसमिशन रूट्स है। जैसे किसी अनस्टेरलाइज नीडल को आपने टच किया, उससे आपको प्रिक हो गया, उसके ब्लड से आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो उससे भी आपको वो ट्रांसफ़र हो सकता है। कोई भी जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो उससे कंट्रैक्ट हो सकता है। एनीवन, मतलब कोई भी सेक्सुअल तरीके से भी या फिर और हाइजीनिक स्टैंडर्ड अगर उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें तो वो उसके ज़रिए आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। बहुत से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी, ठीक है। लिस्ट में पहला जो आता है वो क्लाइमीडिया है, दूसरा हर्पस, तीसरा हेपेटाइटिस बी, चौथा जो आता है ट्राइकोमोनियासिस, और HIV हो गया, ह्यूमन पपिलोमावायरस, और मोलस्कम कॉन्टेजियम्स, ये भी एक वायरस है। और उसके बाद जो आता है साइफिलिस और फिर गोनोरिया। इनमें जो मोस्टली कॉमन जो है पहले जो है क्लाइमीडिया हो गया, जेनिटल हार्पस हो गए, ये हेपेटाइटिस और HIV, इनको हम पढ़ेंगे। बाकी जो है वो इतने ख़ास नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, तो ये जो कॉमन है इनको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इनमें पहले जो आता है वो क्लाइमीडिया है। क्लाइमीडिया जो है वो एक इन्फेक्शन है जो कि क्लाइमीडिया ट्रैकोमाटिस, ये एक वायरस है, इससे फैलता है, ठीक है। ये स्प्रेड होता है थ्रू एनल, वेजाइनल या ओरल सेक्स से, ठीक है। आल्सो ट्रांसमिट इनटू द बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान भी ये बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है, कैन रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी एंड अदर कॉम्प्लिकेशन इफ़ द पर्सन डज नॉट रिसीव ट्रीटमेंट फॉर इट। अगर आप इसको ट्रीट ना करें टाइम पे तो ये इनफर्टिलिटी और उसके साथ साथ और कॉम्प्लिकेशन को भी ये आपको लीड कर सकता है, मतलब रिज़ल्ट में ये आ सकता है आपको। इट कैन ईज़िली बी क्यूर विद द अर्ली ट्रीटमेंट। अगर आप इसको जल्दी मतलब स्टार्ट स्टेज में आपको अगर इसको ट्रीट करें तो ये ट्रीट हो जाता है। डज़ नॉट यूजुअली प्रोड्यूस सिम्टम्स, मतलब इसके कोई स्टार्ट में सिम्टम्स नहीं होते, बट में इंक्लूड अ चेंज इन वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, बर्निंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, और उसके साथ साथ फ्रॉम एनल सेक्स में लीड टू, अगर एनल सेक्स से ये हो गया तो आपको क्या हो सकता है, रेक्टल पेन हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है और रेक्टल डिस्चार्ज भी आपको हो सकता है। एंड दोज हु डेवलप सिम्टम्स, these will usually appear in 7 to 21 days after exposure, मतलब अगर इसको एक्सपोजर हो गया तो वो 7 से लेकर 21 दिनों तक उनमें सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है जेनिटल हर्पिस। हर्पिस एक ऐसी बीमारी है जो कि अनट्रीटेबल है, ठीक है। ये एक वायरस है दैट अफेक्ट स्किन, सर्विक्स, जेनिटल एंड सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें पहला जो आता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस नंबर 1 जो है, ये अफेक्ट करता है माउथ को, बेसिकली माउथ के राउंड एरिया को, मतलब लिप्स के जो राउंड अबाउट एरियाज जो है ना, इसको इफेक्ट करता है। कैन स्प्रेड थ्रू सलाइवा इफ़ देयर इज़ हर्पस रिलेटेड सॉर अराउंड द पार्टनर ऑफ द माउथ, ठीक है। अगर एक बंदे के माउथ के इर्द गिर्द एरिया में वो
हर्पिस के सोर्स है, मतलब हर्पिस उनको हुआ है जब ये जो पहला वाला है, और उसका सलाइवा से आपको कांटेक्ट कर ले, मतलब किसी भी सोर्स से अगर आप उससे कांटेक्ट हो गया उसके सलाइवा से, तो वो आपके जिस्म में ट्रांसफ़र हो सकता है। इट कैन पास थ्रू जेनिटल एरिया ड्यूरिंग ओरल सेक्स, ठीक है। और दूसरा जो है HSV2 कैन अफेक्ट द जेनिटल एरिया, द एनल एरिया एंड द माउथ, ये तीनों एरिया के इफेक्ट करता है। इट ट्रांसमिट थ्रू द वेजाइनल, ओरल एंड एनल सेक्स, ठीक है। पर्सन कैन नॉट कंट्रैक्ट हर्पिस फ्रॉम यूटेंसाइल, ठीक है, टॉयलेट सीट्स, स्विमिंग पूल, सॉप और ब्लीडिंग। मतलब ये बीमारी जो है ये नॉर्मल HIV की तरह नहीं फैलती, लेकिन इसके लिए फ़िज़िकल कांटेक्ट आपने करना पड़ता है, ठीक है। If a person touch a body part where the herpes is present and then touch the another part of the body, they can spread it to the area, ठीक है। मतलब आपने उस एरिया को टच किया जहाँ पे हर्पिस की इन्फेक्शन हुई है, और उसके बाद आपने दूसरी एरिया को टच किया, मतलब अपने जिस्म का या दूसरी किसी और जिस्म के उस एरिया को टच किया, तो ये हर्पस जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। Once herpes is present in the body, it usually remain dominant. However, and many people will never develop symptoms. ये यूजुअली जो है डोमिनेंट रहता है, डोरमेंट रहता है, मतलब छुपा रहता है, लेकिन कुछ और बहुत से लोगों में जो है वो सिम्टम जो है वो डेवलप नहीं करता जल्दी। The main symptoms is a blister around the mouth, anus and genital area. Blister जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है आपके माउथ, एनस या जेनिटल एरिया में। ये ब्लिस्टर जो है ये फिर टूट जाते हैं, इनसे लीकेज होती है जो कि पेनफुल होता है, और उसको जो है डिसअपीयर होने में वीक्स या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सिम्टम्स में क्या आता है, मतलब अगर ये सवेयर हो गए तो उसमें फ़ीवर आता है, बॉडी एचेस आती है, उसमें स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड भी उसमें आता है। A person may never know that they have herpes, but they can still transmit it to others, ठीक है। मतलब उन बंदों में जिसमें हर्पस हो, उनको स्टार्ट में मालूम नहीं रहता कि मुझ में हर्पस है, लेकिन फिर भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं हर्पस के वायरस को। There is currently no cure, but medication can help relieve their any symptoms, मतलब जो symptoms आपने अपीयर हो रहा है, फीवर हो गया, एचेस हो गई या बॉडी एक हो गया, तो उसको सिर्फ ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन पूरे हर्पस को आप कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं निकली। इसके बाद जो आता है हमारे पास वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है कैन काज अ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन एंड रिजल्ट इन लिवर डैमेज। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन ये काज कर सकता है और आपके लिवर को ये डैमेज कर सकता है। वंस अ पर्सन हैज़ वायरस, इट कैन रिमाइन इन द सीमन, ब्लड एंड अदर फ्लूइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे ही मतलब जब भी ये एक बंदे को हो जाता है ये वायरस, ये उसके जिस्म के सीमन, ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड में ये रहता है। और ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होता है, यूजिंग नॉन स्टीराइल इक्विपमेंट फॉर इंजेक्शन, मतलब एक इंजेक्शन आपने एक पेशेंट के लिए यूज़ किया है जो कि हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव है, अगर आप वो इंजेक्शन दूसरे पेशेंट को यूज़ करेंगे तो उसको भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। पंक्चरिंग द स्किन विद द शार्प ऑब्जेक्ट वेयर द वायरस इज़ प्रेजेंट, मतलब आपने अपने एक एरिया को मतलब आपकी एक एरिया जो है वो एक्सपोज हुई है उस जगह से जहाँ पे ये हेपेटाइटिस बी वायरस हो। अगर उस जगह पे आपको फिर खट लग गया तो वो वायरस आपके जिस्म में अंदर जा सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। कैन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी। प्रेगनेंसी में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है और डिलीवरी के टाइम भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, एज लॉन्ग एज द निपल इज़ नॉट करेक्ट, मतलब ड्यूरिंग फीडिंग, मतलब बच्चे को जब मदर फीड करती है तो उसके नेपल्स
जो जब तक क्रैक ना हुए हो, मतलब उनमें क्रैक्स ना आए हो, तो ये वायरस जो है ब्रेस्ट मिल्क में इसकी ट्रांसफ़र जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में है, मतलब ये आलमोस्ट ट्रांसफ़र नहीं होती जब तक वो ब्रेस्ट जो है या उनके निपल्स जो है वो क्रैक ना हुए हो। People at high risk of contracting hepatitis virus should ask the doctor about the vaccination. जो बंदे हेपेटाइटिस वायरस से रिस्क में हो उनको चाहिए कि वो डॉक्टर से वैक्सीनेशन के बारे में रेफ़र करें, मतलब डॉक्टर से वैक्सीनेशन के बारे में पूछें, विच कैन ऑफर सम प्रोटेक्शन, जो कि प्रोटेक्शन दे सकते हैं आपको। द वैक्सीन में नॉट ऑफर लॉन्गर टर्म इम्यूनिटी, ये वैक्सीन जो है वो आपको ज़्यादा देर तक आपको इम्यूनिटी नहीं दे सकती। हाउएवर द पर्सन may नीड अ बूस्टर डोज फॉर कंटिन्यूस प्रोटेक्शन। ये अगर कोई ये समझता है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है तो उसको चाहिए कि वो जो बूस्टर डोज है, मतलब बार बार जो डोज लगाए जा सकते हैं इसके लिए, तो वो इसको कंटिन्यू रखे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। HIV ये वायरस जो है ये अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। सेक्सुअल कंटैक्ट एज वन ऑफ द वे ऑफ दिस ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ये एक वे है, मतलब ये और तरीक़ों से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उनमें एक रास्ता सेक्सुअल कंटैक्ट भी है। HIV जो है वो लीव करता है पर्सन मोर प्रोन टू सर्टन अदर इन्फेक्शन, मतलब HIV जो है वो और डिज़ीज़ को जो है वो बंदे को ले जाता है, और डिज़ीज़ में मतलब और इन्फेक्शंस में बंदे को लीड करता है। People with HIV also have a high risk of having other sexual transmitting infection, ठीक है। Without treatment, this susceptibility to infect worse and may lead to life-threatening complication, मतलब अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है और आपको मार भी सकता है, ठीक है। Once a person has HIV, the virus will present in their bodily fluid, including semen, ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क एंड वेजाइना एंड रेक्टल फ्लूइड, ठीक है। ये सारे बॉडी फ्लूइड में जैसे ही मतलब जब भी ये बंदे को हो जाता है तो बंदे के सारे बॉडी फ्लूइड जो है उनमें शामिल हो जाता है, जिनमें ये सब आता है, सीमन आता है, ब्लड आता है, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, वेजाइनल एंड रेक्टल डिस्चार्ज, ये सारा उसमें आता है। This can happen through sexual contact, sharing needles, through broken skin, गिविंग बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग एंड सो ऑन, मतलब ये सारे उस कंटेक्ट से जो हम डायरेक्टली एक पर्सन टू पर्सन करते हैं तो उनसे क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रीटमेंट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं वायरस के प्रेजेंट को विद इन द बॉडी टू एन अनडिटेक्टेबल लेवल, मतलब अगर हम इसको ट्रीट करें तो ये वायरस को हमारे जिस्म में अनडिटेक्टेबल लेवल तक कम कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं करते। प्रिवेंशन जो है इसमें क्या करना पड़ता है, हमें बैरियर मेथड यूज़ करें ड्यूरिंग सेक्स, और ड्रग्स जो है वो हेल्प देते हैं प्रिवेंट करने में डेवलपिंग ऑफ द HIV वायरस इन द पीपल एक्सपोज टू दिस वायरस, मतलब ये सेम टू सेम हो गया वही ट्रीटमेंट जो आपके वायरस को अनडिटेक्टेबल लेवल तक ला सकते हैं। नॉट शेयरिंग नीडल, आपने जो नीडल एक पेशेंट के लिए यूज़ किया है वो दूसरे पेशेंट के लिए आप शेयर नहीं करें। यूजिंग ग्लव्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ शार्प केयरफुली, मतलब आप ग्लव्स यूज़ करें और जो नीडल वगैरह या जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं आपने एक पेशेंट के लिए यूज़ किया जो शार्पफुली है उसको आप एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स यहाँ तक इस टॉपिक में अगर कोई मसला हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन बन रहा हो, कोई कहीं पे कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।